आपको याद करेंगे, इन भैया को डांट पड़ी थी। एग्जाम्पल, बस अच्छे एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर बोर्ड्स की और नॉलेज की बात करो तो मिसलेनियस किसी भी चैप्टर की मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी, एक्स आएंगे, एक्स 3 से कम है और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्यू, बुक सामने हो तो और भी अच्छे से समझ आएंगे। एक्स होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है P यूनियन Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटरसेक्शन Q। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन में आ क्या रहे हैं। अगर P की बात करें, P में क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर 3 से कम, 1 और 2, और अगले में होल नंबर 2 या 2 से कम। शाबाश, वेरी गुड। अब एक निकालो P यूनियन Q, यूनियन में P के भी आएंगे और Q के भी, रिपीट नहीं होंगे। इंटरसेक्शन सिर्फ 1 और 2। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है वो P यूनियन Q आगे रखना है, इंटरसेक्शन बाद में रखना है। यूनियन में है 0 1 2, इंटरसेक्शन में है 1 2। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, 0 1 0 2, 1 1 1 2, 2 1 2 2, लिख दीजिए और ये आंसर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर 0 1 0 2, 1 1 1 2, 2 1 2 2। क्लियर है? चले भाई सेकंड एग्जांपल पे आइए। क्या कह रहा है एग्जांपल सेकंड, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, गिवन है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है बेटा, और प्रूव क्या करना है, बी और सी को इक्वल। अच्छा, सेट में हमने एक बात तो सीख ली, दो सेट को अगर इक्वल दिखाना हो
तो क्या दिखाने होते हैं एक दूसरे के? बी सी का और सी को बी का। क्लियर है? प्रूफ, ध्यान से देखो, मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, बी मान लिया, जो बी से बिलोंग कर रहा है, एंड लेट लिख लो इसको, लेट बी बिलोंग्स टू बी, और कोई ए टाइप का एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर किस में जाएगा? ए क्रॉस बी में जाएगा, नहीं जाएगा? जब क्रॉस करवाओगे तो ए बी के साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा क्रॉस में? ए क्रॉस बी किसके इक्वल दे रखा है आपको? ए क्रॉस सी के, उसमें भी जाएगा, गिवन है ये तो। ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख दिया? ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी में जा रहा है तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर से जाता है एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से। बी लिया किसका था और आ गया किसमें? ठीक है, यानी फॉर ऑल बी जो बी से बिलोंग करेंगे वो सारे बी सी में आ जाएंगे। तो आपका जो बी है वो किसका सबसेट हो गया? सी का। स्टार। अब ध्यान से देखिए, लेट सी मान लेता हूं कोई बिलोंग कर रहा है सी सेट से, या सी भी क्यों, कोई और मान लो, एक्स मान लो, एक्स बिलोंग कर रहा है सी सेट से और ए कोई स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए सेट से। ठीक, तो अब ये कर रहा है तो ए कोमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर किस में जाएगा? ए क्रॉस सी में जाएगा, नहीं जाएगा? ए क्रॉस सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के। गिवन है या नहीं? और ए कोमा एक्स ए क्रॉस बी में जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो कैपिटल बी में करेगा, यानी फॉर ऑल एक्स जो सी में जा रहे थे, दिस इंप्लाइज वो एक्स बी में चले गए, तो सी किसका सबसेट हो गया? बी का। डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार बी किसके इक्वल हो गया? एनी डाउट? ठीक है, चले एग्जाम्पल 3 पे। पक्का? देखिए, एग्जाम्पल 3, सम एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी में बोला कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 7 है, एक 1 10 है, एक 3 12 है। और भी हो सकते हैं। ए सेट में उसने बता दिया कि ए सेट में 1 2 और 3 है, तो ये कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में क्या हो सकते हैं? लीस्ट नंबर 9। पक्का कम से कम 9, क्योंकि बी सेट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट है, लेकिन जो कंफर्म है वो कितने बी सेट के बारे में?
7, 10 और 12 कंफर्म है और हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम मुझे लिखने हो तो ये तो जो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो तो लिखने पड़ेंगे। नहीं, ए सेट खुद दिया, स्टेटमेंट पढ़ो, इसीलिए कह रहा हूं बुक सामने रखो। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए फिक्स दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट लीस्ट, पहले नंबर एन हटा दो, ए क्रॉस बी लिख दो। ए में 2 क्वेश्चन स्टेट बुक कहां है तेरी? नहीं यहां मत देखना, बुक खोलो, बार बार एक ही तो बात बोल रहा हूं, बुक सामने होगी, अच्छे से समझ आएगा। आधी स्टेटमेंट तो वहां रहती है। 1 7 1 10 1 12 2 7 2 10 2 12 3 7 3 10 3 12। तो लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं ना, 9। यस और नो? मैक्सिमम तो बी जब तक नहीं पता तो मैक्सिमम के बारे में बोल ही नहीं सकता, लेकिन ये पक्का होंगे जिनके बारे में हमें पता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर पे लिखे होते हैं, है ना। चले आगे, एग्जाम्पल 4, ये थोड़ा ध्यान से देखना भाई। देखो एग्जाम्पल 4, A and B two non-empty set having n element in common. Common मतलब number of element in A intersection B, वो n है। n समझ रहे हो? n यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट है जो इनमें कॉमन है। प्रूव दैट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। एक ही बात है, इनमें कॉमन ना, एक कैसे होगी? ए इंटू बी और बी इंटू ए में ऑर्डर पेयर तो रिवर्स पेयर सेट ही अलग हो गए सारे। अगर कुछ एलिमेंट सेम होंगे तो वो कॉमन मिल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सारे ऑर्डर पेयर रिवर्स हो गए ना। कहा नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है, और बी क्रॉस ए कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एन स्क्वेयर, ये प्रूव करना है। आ गया समझ? ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर दो सेट है, ए क्रॉस बी है और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, सीधा नहीं लिखवा रहा, एक बार पहले जर्नल फॉर्मूला देख लो आप। दो की कार्टेशियन प्रोडक्ट और बीच में इंटरसेक्शन लगा हो तो कैसे, आराम से भाई, कैसे ओपन होता है ये? ए क्रॉस सी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी,
ये वो रिजल्ट है जो मैंने बताए थे, मैंने कहा था इनकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद करो सेकंड के स्टार्टिंग में थे, बिल्कुल 2.1 के भी स्टार्टिंग में होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखना, रिप्लेस सी क्रॉस डी बाय बी क्रॉस ए, क्योंकि मुझे तो ए क्रॉस बी के साथ चाहिए कौन है, तो सी क्रॉस डी को किससे रिप्लेस कर देंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यहां पे ए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए के साथ कौन आएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, यस, क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो ही गया जो हमने चाहिए था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए को तो ए इंटरसेक्शन बी लिख ही सकते हैं, इंटरसेक्शन तो सेम ही होती है, ए बी की करो या बी ए की करो उसमें तो फर्क नहीं होता, है ना? अब देखना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, और ये सेम है। रुको रुको, नंबर ऑफ एलिमेंट तो लिखने दो। इसी स्टेप में एक चीज लिखूंगा मैं, इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, दो सेट इक्वल है तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? दो सेट इक्वल हो तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर मिलेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं? दोनों की, अगर इसमें 3 है इसमें 4 है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? 12। देख ऊपर नहीं देखा अभी आपने, इसमें 3 थे इसमें 3 है, तो 3 3 जा, कार्टेशियन में इतने ही होते हैं ना। यहां पे दोनों में, इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, ये देखो ऊपर, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन, पहली लाइन पढ़ो कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन। कितने कॉमन है उनमें? दोनों में एन एन होंगे तो कितने आगे? किसमें? इसमें। और यही पूछा था इन्होंने, यही पूछा था। समझ आ गई बात? क्लियर है? क्या होगा? एग्जाम्पल 5, हाँ, एग्जाम्पल 5 आप लोगों से होने वाला है, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल 5 को कर सकते हैं। बोलो भाई, चले? फिफ्थ,
एग्जाम्पल 5, ए सेट में क्या है? 1 2 3 एंड 4, और बी सेट में क्या है? एक्स वाई जेड। एक रिलेशन है आर, 1x 1z। फंक्शन इसने कहां बोला है? इसने तो रिलेशन ही बोला है, फंक्शन तो इसने खुद ही नहीं लिखा हुआ है। फंक्शन तो है ही नहीं। एक बच्चा दो स्कूल में नहीं जा रहा, 1 की 2 इमेज आ रही है, फंक्शन तो वैसे ही नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला भी नहीं कुछ ऐसा, रिलेशन बोला है। पहला, फाइंड द डोमेन, डोमेन जो रिलेशन बना रहे हैं 1 3 और 4, रेंज सेकंड सेट के जो रिलेशन बना रहे हैं एक्स वाई जेड। आ गया समझ? उसके बाद क्या करें? राइट डाउन द एरो डायग्राम। अरे लिख देते हैं, ये लो, एरो डायग्राम ऐसे बन जाएगा। आवाज नहीं। ए बी 1 3 एंड 4, एक्स वाई जेड। 1 का एक्स के साथ, 1 का जेड के साथ, 3 का एक्स के साथ, 4 का वाई के साथ। ये एरो डायग्राम हो गया भाई। यस और नो? पक्का? थर्ड क्या कह रहा है? टेबल की फॉर्म में लिखो। टेबल की फॉर्म में तो सिर्फ ये लिखना होता है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। मतलब यूं लगा लो कि यहां पे सेट लिख लेता हूं, ए सेट यहां कर दो, 1 2 3 4, और बी सेट वहां चला गया। क्या चीज? ए में 2 नहीं है, ए सेट में तो है भाई। रिलेशन डोमेन में नहीं है। हाँ तो रिलेशन की बना रहा हूं ना अभी। देखो इसका मतलब क्या है, 1x 1x पेयर है, 1 और x एक पेयर है। 1y का पेयर नहीं है, 1 और z का ऑर्डर पेयर है क्या? एक है। 2 का किसी के साथ भी पेयर, 3 का x के साथ है, 3 का y के साथ, और 3 का z के साथ, 4 का 1 x के साथ नहीं, y के साथ है, एक है z के साथ में। बस सिंपल। यस और नो? देखो सिक्स्थ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी से होने वाला है, ध्यान से देखिए। मैं स्टार्टिंग से ही यूं लेके चल रहा हूं। एक सेट है, जिसमें क्या क्या एलिमेंट है? 2 4 6 9। बी एक सेट है, 4 6 54। रिलेशन क्या उसको भी समझ लीजिए। रिलेशन में ए भी आएंगे, ए से बिलोंग कर रहा है,
बी से, और लिखा हुआ है ए जो है इज फैक्टर ऑफ बी एंड ए बी से छोटा होना चाहिए। ए बी से छोटा होगा। अब सुनो, क्या 2 4 का फैक्टर होता है? तो बनाएगा इसके साथ। क्या 2 6 का फैक्टर होता है बेटा? बनाएगा इसके साथ। क्या 2 18 का फैक्टर होता है? क्या 2 54 का फैक्टर होता है? ओके। अब 4, एक नंबर खुद का तो टुकड़ा होता ही है, लेकिन कंडीशन क्या है? बी से छोटा होना चाहिए, तो सेम सेम नहीं ले सकते। तो 4 किसका फैक्टर लेंगे? डायरेक्ट 18 का भी नहीं है, 27 का भी नहीं है, 54 का है क्या? 4 तो किसी का फैक्टर नहीं है। फिर 6 किसका है? एक तो 6 को 18 के साथ करो, और एक 59 किसका है? 9 चला जाएगा 18 पे, चलो बन गया। इसके बाद एक तो आपने ये आर लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर प्रॉपर वे से लिखो। 2 4 2 6 2 18 2 54 6 18 6 54 9 18 9 27 9 54। आर आ गया। इसके बाद क्या पूछा इसने? डोमेन। क्या होती है डोमेन? कौन कौन से? रेंज सारे हो गए। और भी कुछ पूछा है क्या? नहीं। आंसर। एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट? 7th पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिंगा सा है, चले ना। 7th देखिए। देखो 7th में कह रहा है कि आपका ए और बी रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर, और सेट जेड पे है। आपस में रिलेटेड कब होंगे? पढ़ाई में ध्यान दे बेटा, ढंग से लिख इसको, ठीक है। ए माइनस बी इवन इंटीजर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 इवन का डिफरेंस कैसा होता है? इवन। 2 ओड का डिफरेंस क्या होता है? इवन होता है। तो अगर आप ये देख लो, इसमें अगर रिलेशन बनाने की बात आएगी तो हर एक इवन के साथ बनाएगा, और हर एक ओड के साथ। यानी 2, वैसे तो इंटीजर है, माइनस वाले भी होंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूं। 2 जो है 4 6 8 इन सब के साथ बनाएगा। 1 जो है 3 5 7 9 सब के साथ बनाएगा। उनका डिफरेंस इवन होना चाहिए।
तो पहला इसने बोला है कि आर लिखो, आर में क्या क्या आएंगे, मतलब रिलेशन में आपके ए बी आएंगे सच दैट एक तो दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे एंड ए एंड बी बोथ क्या होना चाहिए, ईदर ओड और इवन साइमल्टेनियसली, का मतलब है एक साथ होने चाहिए, एक साथ या तो दोनों इवन हो या एक साथ दोनों ओड हो, ये ना हो कि एक इवन हो जाए और एक, फिर तो उनका डिफरेंस ओड आएगा। तो इसलिए इधर इवन और ओड साइमल्टेनियसली, एक साथ इकट्ठा मतलब होता है इसका। ठीक है, ए भी सारे आएंगे वो दोनों जो एक साथ, मतलब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे। सेकंड, डोमेन। आप खुद बताइए, क्या कोई पहले सेट में एक ऐसा इंटीजर बचेगा क्या जो दूसरे किसी के साथ रिलेशन ना बनाता हो, सारे इंटीजर ओड वाले ओड से, इवन वाले इवन से। थर्ड, रेंज। रेंज जेड में होगा ना, देखो हेलो, हाँ नवीन, हाँ क्लास में था यार अभी, हाँ मैं फ्री होके करूंगा आज सुबह, ठीक है या रात को करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, डोमेन एंड रेंज दोनों जेड होंगी। कहानी होगी इस क्वेश्चन की यहीं पे 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इधर, बेटा बोलो, क्लियर है ना। नेक्स्ट 8 इस, क्या समझ गया मैं, आपकी नाभि तो नहीं थी। 8, देखो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन आ रहा है जी। देखिए R1 एक रिलेशन है एक्स वाई आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। अच्छा, एक्स रियल नंबर है और वो रियल नंबर -5 से 5 के बीच का है, यानी कि डोमेन पहले ही डिसाइड कर दी इन्होंने। एक्स जो होना चाहिए -5 से 5, बोथ बोथ इंक्लूड और सारे रियल नंबर। डोमेन तो पहले ही बता दिया एक्स ये होगा, पूछा क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन तो सीधी सीधी लिख दो। अरे वो इंटीजर नहीं है मेरे भाई, तो इंटीजर बताने लग गया, रियल नंबर है सारे, मैं ऐसे लाइन थोड़ी ना लगाता अदरवाइज। हाँ रियल नंबर और इंटीजर अलग होते हैं। -5 से 5 क्लोज इंटरवल, पावनी समझ आ रहा है सच्ची। रेंज, रेंज है जो आंसर आएंगे वो कौन कौन आएंगे। अब देखो x -5 से और 5 के बीच में बंधा हुआ है, फंक्शन बनाने के लिए y देखना है ना, y किसके इक्वल है, 2x + 7,
तो पहले तो 2 लाना पड़ेगा। क्या करो, मल्टीप्लाई ऑल साइड बाय 2 -10 2x + 10। अब क्या ऐड करना पड़ेगा y बनाने के लिए? ऐड 7 ऑल साइड। ठीक है, कितना आया? -3, ये y आ गया, और y क्या हो गया? 2 x की वैल्यू ऊपर कैसे? एक सेकेंड, उसमें ये वैल्यू कहां पुट कर देते? इसमें। हाँ, तो y क्या आ जाती? फिर 7 से पहले मैं क्या करता, उधर y क्या आ जाती, पहले 2 से मल्टीप्लाई करता। तो ये कह रहा है कि मैं ये कर देता -5 y - 7 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू रख दी। अब मुझे आंसर तो y का चाहिए ना, फिर y को अकेला करना पड़ेगा। पहले y से 2 हटाना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 करके, फिर 7 ऐड करना पड़ेगा। रखना तो अंदर y ही पड़ेगा ना, रेंज में तो मुझे वैल्यू तो y की चाहिए। वो भी कर सकते हो, फिर आपको वहां से सारी डिवाइड वाला हटाना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई वाला हटाना पड़ता। क्या? हाँ, 100%। तो रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी चिन्मयी? हाँ, समझ गया बेटा। चले क्या 9th पे चले? अब 9th के लिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, 200% कंसंट्रेशन। क्या तुम कमाल हो यार। नहीं, कमाल का मतलब टोंट वाले वे में कमाल। आपको पता है +1 का सिलेबस इतना कम नहीं है, और 2 महीने लेट है, बहुत है। 2 महीने, अप्रैल गया, मई गया, दो। हाँ, सारे देश क्या करना तो है। मैंने लेट नहीं की, लेकिन एग्जाम में वो तो खोल। अच्छा, एक सेकंड। तो घबराओ ना, अभी स्कूल में जब होगा ना 4 चैप्टर का यूटी, 5 का यूटी, मिड टर्म बता रहा हूं। और सुनो, पता लगेगा, और फिर मिड टर्म आएंगे, आधी बुक कंप्लीट, फिर पूरी बुक कंप्लीट, तब बेटा आप ही के आंसू निकलेंगे, मैं दिखा दूंगा। हाँ ना, बस। अरे रुक जा, अभी यूटी स्टार्ट न्यू है। अपनी नहीं। ये देखो, x mod x 3 से छोटा है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो x इंटीजर है, ये देखना, ये केस है, x इंटीजर है, तो बीच वाली वैल्यू तो लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मुझे बताओ
यहां पर कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं जिनकी वैल्यू 3 या 3 से कम होगी? यस, 0 रखूंगा सेटिस्फाई, 1 रखूंगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इक्वल है। तो इससे आगे नहीं जाना। तो हाँ हाँ आ रहा हूं, माइनस वालों पे भी आ रहा हूं। x कैन बी पॉजिटिव में 0 1 2 3, उसके बाद -1 रखोगे आंसर +1 आएगा, 3 से छोटा है। -2 रखोगे मोड में +2 आएगा, 3 से छोटा है। -3 रखोगे 3 आएगा, इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। बट -4 रखते ही आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। मोड है, इस वजह से रुकना पड़ा -3 पे ही। अगर ये मोड नहीं होता माइनस वाले तो सारे आ जाते, समझ रहे हो ना? अगर मोड नहीं होता तो, क्योंकि माइनस के सारे ही नंबर 3 से तो क्या है ना। तो x के अंदर और क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? -1 -2 -3। x आ गया। हमें निकालना क्या है इसके अंदर? डोमेन और रेंज। डोमेन तो पता लगी, डोमेन तो लिख दो, -1 -2 -3 0 1 2 3। ओके, रेंज। रेंज के लिए निकालने पड़ेंगे भाई। कैसे निकालेंगे रेंज के लिए जतिन? आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू, रखते जाओ बारी बारी, x -1 रखो, पक्का? 0 कैसे आएगा भाई चीनी मिनी? ओके, मैं समझ गया। -2 -1 कितना आएगा? ऐसे निकालो यार, सारे निकालो। तो रेंज में क्या क्या आया फिर? ऐसे निकाल के सभी के लिए निकालो। मैं नोटबुक चेक करूंगा अभी। 0 4 भी आएगा। 4 किस में आ जाएगा? हाँ, -3 पे 4 आ जाएगा। रेंज में ही है। अब जिसने नहीं निकाला उसको मैं बताता हूं, एक एक वैल्यू करके निकाल। हाँ बदमाश, दिखा दो। हाँ कर कर, ये वाला करना, पीछे वाला एक है। अरे सीख कुछ है, दोस्त दोस्त से ही सीखता है। कोई बात नहीं, टाइम बाकी है अभी। जल्दी प्रॉपर वे से लिखो। करो बेटा करो। आदित्य फोन तो नहीं चला रहा? इंस्टा पे बात तो नहीं कर रहा? हो गया? वो 2 दिन चैप्टर नया स्टार्ट होने का वेट करे, ठीक है? आप लेक्चर लेके भी नहीं सुने ना आपने? फर्स्ट के सेकंड के कर लो यूटी, और इनमें ये रिवीजन में बहुत लेट में आएंगे हमारे। तो वही कह रहा हूँ, सिलेबस 70-80% कवर करने के बाद रिवीजन पे आएंगे हम। ये चैप्टर रिवीजन में है, तभी तो कह रहा हूँ सुनो एक बार, क्योंकि बैकअप बैकअप करवाते रहे तो फिर हमारे लिए हो जाएगा। एक बार तो करो मैंने। हाँ इतना है, इन 2 चैप्टर का आगे यूज नहीं है, ये जो हुए हैं। क्या? मेरा भी अभी मन सिर्फ कल ही बना है ट्रिको करवाने का ही। देखते हैं, इजी करवाएंगे 12वीं में। अरे 11th में अब आगे ज्यादा यूज नहीं, थोड़ा बहुत होगा, ये 12वीं में जाके यूज होगा। अब 12th में इन दोनों चैप्टर का यूज है। फर्स्ट चैप्टर का यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। करवाएंगे, सारे करवाने हैं चैप्टर तो। हाँ एक एक करके।
तेरे दो है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज। हाँ 50 मार्क्स वाला। हाँ अगले इस वीक का तो हो लिया मंडे को बस। हाँ जी यार हो तो जाती है, मंडे को यूटी के चक्कर में बाकी क्लासेस के बच्चे ही नहीं आते, और एक क्लास का ले नहीं सकते, सिटिंग प्लान चारों रूम में होती है, बच्चे आएंगे नहीं। बड़ा टेस्ट जो होता है वो आपका वीक में एक दिन होगा, और हर सैटरडे होगा आपसे। इस वीक का हो चुका है मंडे को, इस वीक का आपने भी नहीं दिया ना मंडे वाला, नहीं दिया क्यों? चलो ठीक। अब ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगले वीक का जो टेस्ट है वो सैटरडे को होगा, तो सैटरडे को सेकंड चैप्टर भरकर पूरा आएगा। तूने वीडियो के लिए मैसेज नहीं किया, मैंने कहा था मैसेज जरूर कर देना, फिर भेजूंगा। ठीक है, याद नहीं रहता यार, काम बहुत हो जाता है। फर्स्ट की चाहिए हो, सेकंड की चाहिए हो, सारी बता देना। ओके, कौन सा हो गया 9? आगे करें, एक बार देखने दो कि कल कल में हो जाएगा क्या। ओ डन है कल, लेकिन कल लेक्चर मिस मत करना। बस 2 दिन और खींचेंगे चैप्टर को, 2 या 2.5 दिन, उसके बाद नया। कल मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाएगा, डाउट्स रह जाएंगे बस, और डाउट आप पे डिपेंड है, 1 दिन चलाते हो या 2 दिन चलाते हो।